हम हैं शिवदत्त मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया दर्शन। हम आज जो हार्ट पेशेंट हैं उनको कुछ एडवाइस देने वाले हैं। जो 40 साल के 50 साल की उम्र में हार्ट पेशेंट हो जाते हैं उनको बड़ी ही टेंशन बन जाती है। अरे हम हार्ट पेशेंट हो गए हैं। स्टार्टिंग में अगर उनका बीपी बढ़ रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया तुम्हारा बीपी बढ़ा है। अरे डॉक्टर साहब हमको दवा दे दीजिए जल्दी ठीक हो जाए। 15 दिन 20 दिन महीने भर जब वो दवा खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके शरीर ऐसा बन जाता है कि बिना दवा उनका बीपी ठीक ही नहीं होता है। हमारी आज उन युवाओं से यानी 40 साल 50 साल से जो व्यक्ति हैं उनको हम वृद्ध नहीं समझते, उनको हम जो है युवा ही समझते हैं। आप में जो है ये बीपी क्यों बढ़ा है, आप इस पर विचार करिए। कोई मेडिकल साइंस, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट ये नहीं जानता है कि आपका बीपी क्यों बढ़ा है। बीपी बढ़ने का कारण ये होता है कि आपका जो हार्ट है वो वीक होने लगा है और हार्ट को मजबूत करने की कोई ऐसी दवा नहीं होती है, कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपका बीपी सही कर दे। बीपी जो सही करने वाली दवाएं हैं वो क्या होती हैं, एक प्रकार की पॉइज़न है। जिस प्रकार से जो है पॉइज़न आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं डेथ हो जाती है, उसी प्रकार से जो पॉइज़न होते हैं लो मात्रा में जब जाते हैं तो हमारे जो है हार्ट को थोड़ा लो कर देते हैं। जो हार्ट की जो स्पंदन है, गति है, वो थोड़ा धीमी हो जाती है। इससे हमको महसूस होता है कि हमें रिलैक्स मिला, हमारा बीपी कम हो गया है। लेकिन बीपी हमारा जो है रियलिटी रूप से वो कम नहीं हुआ है। हमें अगर अपना बीपी कम करना है, हमें हार्ट डिजीज़ से बचना है तो क्या करना है, हमको अपना मनोबल बढ़ाना है। मनोबल क्या होता है, मनोबल एक वो पावर होता है जो शरीर में सभी व्यक्तियों के रहता है, लेकिन लोग जो है भयभीत हो जाते हैं, अपने मनोबल को डाउन कर लेते हैं। मनोबल जिनका बढ़ा रहता है उनकी कैपेसिटी जो है बॉडी की इतनी ज़्यादा रहती है कि उनके शरीर में ना तो कोई बीमारी आती है, ना कोई इन्फेक्शन होते हैं, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन हो। अगर उनके शरीर में आते हैं तो शरीर में ऐसा सिस्टम होता है कि धीरे धीरे जो है शरीर जो है उनसे लड़के उन बीमारियों को, उन हानिकारक बैक्टीरियाओं, वायरसों की जो है डेथ हो जाती है और शरीर मजबूत हो जाता है। लेकिन जो हार्ट है, हार्ट कैसे हमारा मजबूत होगा, हार्ट हमारा जो है मजबूत होने के लिए कुछ हमको सिस्टम है उनका पालन करना होगा। हमें उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है खान पान में जिनसे जो है हमारे हार्ट को, हमारे बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है नुकसान होता है। उनमें क्या है, उनमें सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ें जो हैं तली हुई फैट्स से जो चीज़ें, खाद्य पदार्थ हैं, जैसे जो है पूरी, सब्जी, चाट, जितनी चीज़ें जो है तेल में तल की बनाई जाती हैं वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उनके लिए हमें केवल शुद्ध भोजन करना है। हमारा आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होना चाहिए। मनोबल कैसे बढ़ता है, मनोबल हमारे विचारों से बढ़ता है। अगर हमारे विचार ही डाउन हैं, हम ही भयभीत हो रहे हैं, अरे हमारी बीमारी आ गई, हमारी अवस्था 50 साल की हो गई, हमारी अवस्था 60 साल की हो गई, मन में एक प्रकार का भय बनने लगा, तो क्या है, ये आपका मनोबल डाउन है। आप अपने मनोबल को बढ़ाइए, चाहे 60 वर्ष की अवस्था हो या 70 वर्ष की अवस्था हो या 80 वर्ष की अवस्था हो। अरे हमारा इतिहास बता रहा है कि लोग लाखों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे, लेकिन हम जो है 40 वर्ष में अपने को बुढ़े महसूस कर रहे हैं। क्या है, हमारा मनोबल ये गिरा है। हमको अपना मनोबल बढ़ाना है। मनोबल के हम चाहे 40 वर्ष के हों या 50 वर्ष के हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, मनोबल एक ऐसी शक्ति है जो हमारे पूरे शरीर को जो है चलाती है। शरीर क्या है, एक शरीर में लोग कहते हैं कि इसमें जो है ईश्वर का वास है। वो ईश्वर क्या है, वही एक पावर है, एक ऐसा पावर है जिससे जो है पूरे शरीर के सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, सभी सिस्टम चल रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी इनको मिल रही है। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो एनर्जी हमें खाद्य पदार्थों से मिल रही है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये सब जो है प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी को एनर्जी देती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जो है एनर्जी देते हैं, वो हमारे सुगम जो है डाइजेशन में वो सुगम रहते हैं। जितने फैट्स होते हैं वो डाइजेशन के लिए हार्ड रहते हैं, इसलिए हमको फैट्स का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। और जितने भी जो घी और तेल, ये घी होते हैं जो सामान्य टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाते हैं, जम हो जाते हैं, ऐसे ही खाद्य पदार्थ हमारे लिए विशेष नुकसानदायक होते हैं। इनको हमें अवॉइड करना है। हमें शुद्ध ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, इनका सेवन करना है। खुले जो है
वातावरण में सुबह कम से कम 1 घंटे या 1.5 घंटे 6 किलोमीटर तक, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तो जो है 40 साल से 50 साल की अगर हमारी अवस्था है तो 8 किलोमीटर तक हमें जो है सुबह वॉक करना है। और स्वच्छ जो है जहाँ वातावरण हो, हमें कोई जो है टेंशन, किसी के हमको जो है टेंशन में बहकाने में ऐसे लोगों के साथ नहीं करना है जो हमारा मनोबल गिरा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों का ही साथ करना है जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। शुद्ध भोजन और शुद्ध जो है आहार, शुद्ध विचार, ये सब हमारे शरीर को शुद्ध बनाते हैं। थैंक यू सो मच।